मेरे सभी यूट्यूब चैनल के दोस्तों को नमस्कार। आज मैं जो विषय लेके आ रहा हूँ, 6 गतियाँ 6 लोक। हमारे भारतीय दर्शन में जैसे बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, जैन धर्म है और सिखिज़्म में है। इन 6 लोकों का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। तो इसको 6 लोकों में सबसे पहला लोक है, उसको देवलोक कहा जाता है, जिसको गॉड रिलम भी बोला जाता है इंग्लिश में, और हमारे भोटी में या हिमालयी भाषा में बोला जाता तो लाह। धर्म ग्रंथों में इसका बड़ा विशेष और बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। आखिर कोई देवलोक में जन्म कैसे लेते हैं, सबसे हमें ये जानना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो ध्यानी पुरुष होता है, जो कई वर्षों के ध्यान करते हैं और जो दान देते हैं, कई प्रकार के दान देते हैं, उसके बाद जो शील का पालन करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, वो देवलोक में पैदा होता है। ऐसा धर्म ग्रंथों में वर्णन किया गया है। जो देवलोक में है, रूप और अरूप प्रकार के देवता होता है। रूप मतलब जिसका रूप होता है, शरीर होता है देखने में। अरूप मतलब जिनका शरीर दिखाई नहीं देता है। तो बहुत ही आनंद का लोक है, जहाँ आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, चिंता कुछ नहीं होता है। तो वो लोग हमेशा चिंता रहित होके, आनंद होके, खुशी में अपना जीवन व्यतीत करता है। आमोद प्रमोद इस तरह करके अपने जीवन गुजारता है। दुख का लेश मात्र भी वहाँ नहीं होता है और उनकी आयु जो है बहुत लंबी होता है। और देवताओं को ये लगता है कि हमारा इतना लंबी आयु है, इतना सुख सुविधा है, इतना खुशी है, उसके कारण कभी कभार कई देवताओं में अहंकार की भावना भी आ जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब उनका जीवन काल समाप्त होता है और पुण्य उनका जब समाप्त हो जाता है, तो वो बाकी के जो 5 गतियाँ हैं, जो 6 है, 6 में देवता पहला है, तो बाकी जो 5 गतियाँ होते हैं, उनमें किसी न किसी जो कर्म उन्होंने किया था, जो ध्यान उन्होंने किया था, जो शील का पालन किया था, उस पुण्य के कर्म के ख़त्म होने के बाद, क्षय होने के बाद बाकी भूमियों में वो पैदा होता है, बाकी लोकों में पैदा होता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि देवलोक भी नित्य नहीं है, परमानेंट नहीं है, देवलोक भी अनित्य है। तो इसलिए देवों का भी आयु का क्षय होता है, आयु खत्म होता है, और इसी कारण दूसरे उनमें जन्म लेते हैं। दूसरा लोक जो है असुर लोक है। लोक में जो है ईर्ष्या, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा इस तरह का होता है। यहाँ सुख भी होता है, दुख भी होता है। यहाँ पर अच्छे कर्म भी करते हैं, लेकिन अच्छे कर्म के साथ साथ मन में राग, मन में द्वेष, मन में लड़ाई करने की इच्छा, किसी को हराने की इच्छा, युद्ध की बहुत लालसाएं होती है। इसके कारण क्या होता है, असुर लोक में जो है अशांत रहता है, कोई शांति नहीं होता है। हमेशा लड़ाई करना, संघर्ष करना, युद्ध करना, आपस में राग, आपस में द्वेष, इस तरह का लोक होता है ये। और यहाँ पर सुख होता है, सुख जो है बहुत कम होता है, और आनंद होता है, लेकिन आनंद भी यहाँ पर बहुत कम होता है। इसलिए ये कंटिन्यू एक संघर्ष का क्षेत्र है, संघर्ष करते रहते हैं। इसको हिंदी में असुर लोक बोला जाता है, उसमें सामायिन बोला जाता है, जैसे देव नहीं है। और इसके जीलियस रेलम बोलता है, जिसमें ईशा और इसका रेलम होता है, लोक होता है। इस तरह ये लोक जो है कभी शांत नहीं होता है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है। तीसरा जो है मनुष्य लोक है। मनुष्य लोक को जो है बहुत ही रेयर, दुर्लभ और प्रीशियस मतलब बहुत मूल्यवान लोक कहा जाता है, मूल्यवान रत्न कहा जाता है।
इसको मनुष्य लोक बोलता है, इंग्लिश में ह्यूमन वर्ल्ड भी बोलता है, मिलू रिंछन भी बोलता है। तो इस मनुष्य लोक में ये एक संतुलन है, अच्छे और कर्म और बुरे कर्म का संतुलन है, सुख और दुख का संतुलन है। इसको मनुष्य लोक को कर्म भूमि भी कहा जाता है, कर्मों का भूमि भी कहा जाता है। यहाँ आप अच्छे कर्म भी कर सकते हैं, बुरे कर्म भी कर सकते हैं। और इसको रेयर और जो प्रीशियस क्यों कहा जाता है, बहुमूल्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मोक्ष, मनुष्य जन्म जो है मोक्ष और निर्वाण का आधार होता है। यहीं से ही यदि किसी ने मोक्ष लेना हो, यदि किसी ने निर्वाण की प्राप्त करना हो, तो मनुष्य जीवन से ही ये संभव है। बाकी योनियों से ये संभव नहीं है। तो इसलिए मनुष्य जीवन को इतना महत्व दिया गया है। और सुख और दुख दोनों इस में एक संतुलन बनाते हैं, जिससे मनुष्य जो है परिपक्व होता है। और इसमें विवेक होता है, धर्म का पालन कर सकते हैं, अच्छे कर्म कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जिसको हम ध्यान बोलते हैं, दान कर सकते हैं और अच्छे कर्म कर सकते हैं, दया है, करुणा है, और अपने ये जीवन को सुधार सकते हैं। इसी तरह जीवन को सुधारते हुए अच्छे कर्म को करते करते आप मुक्ति और निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि कोई भक्ति का करना चाहे तो आप भक्ति कर सकते हैं। आप मेडिटेशन द्वारा निर्वाण प्राप्त करना निर्वाण कर सकता है। और ये संतुलित कर्म का क्षेत्र है, संतुलित कर्म होता है यहाँ पर। और दूसरा जो है आत्म जागृति के लिए बाकी जितने भी लोक हैं, अन्य जो 5 लोक है, उस जागृति का माध्यम है। और तीसरा ये है कि ये जो है 5 लोगों के लिए तो अपने कर्म, मनुष्य लोग के कर्म के अनुसार वहाँ पहुँचते ही हैं। दूसरा जो है एक एक्स्ट्रा जो है हम मुक्ति बोल सकते हैं, मोक्ष होता है, निर्वाण को भी इस मनुष्य के शरीर के माध्यम से ही हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन जो है बहुत ही महत्व है। और बड़ी खुशी की बात है कि हम सब मनुष्य जीवन है। आज समाज में, देश में और कहीं में भी जो अच्छे बुरे हो रहा है उसका हम अवलोकन कर सकते हैं, उसको हम जज कर सकते हैं, उसको ऊपर हम विचार कर सकते हैं। और जब मनुष्य जीवन हमने लिया है, बहुत छोटा सा जीवन है, इसको श्रेष्ठ होके जीना चाहिए और अच्छी तरह से जीना चाहिए। किसी को दुख ना हो, किसी को कष्ट ना हो, किसी का मन ना दुखे, और अच्छे कर्म करें, इसके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। और जो दुर्लभ मनुष्य जीवन हमें मिला है, इसको और अच्छे श्रेष्ठ बनाते हुए हमें आगे मोक्ष और निर्वाण की तरफ अग्रसर होना चाहिए। तो तीसरा योनि जो है तिर्यक योनि या पशु योनि है। आज हम देखते हैं कि पूरा दुनिया में कितने पशु हैं। एक्चुअल में ये जो पशु योनि जो है, ये जो है मोह और अज्ञानता में जीता है। इसको हम एनिमल वर्ल्ड भी बोल सकता है, एनिमल रियलम भी बोल सकता है, डुड्डो बोलता है, डुड्डो, जिसमें कोई समझ नहीं होता है। और ये जो है ये प्राणी अज्ञान, मोह और अपने इंद्रियों में वश होता है। पशु में क्या दुख होता है, अपने जीवन के प्रति डर होता है, हिंसा का भय होता है, कोई किसी को ना खाने, एक दूसरे से झगड़ा होता है, एक दूसरे को खाने के डर होता है। और भूख, कब खाना खाएगा, कब वो मिलेगा, भूखे रहने का डर होता है। और असुरक्षा होता है, जितना बलशाली पशु होता है एक दूसरे को मार के खाता है, एक दूसरे को ऊपर मार खा के जीवन जो है व्यतीत करते हैं। और संघर्ष रहता है, एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़ा, ये संघर्ष रहता है। और दास्ता, आज भी हम देखते हैं कि दुनिया में कितने घोड़े, कितने खच्चर, कितने जो पशु है सर्कसों में एक दूसरे का दास्ता, मतलब गुलाम होता है। बोझ ढोने से लेके कसाई खाना से लेके कहाँ कहाँ तक पशुओं के ऊपर दुख दें हैं। तो ये जो है
त्रियक जो है चौथा लोक है, इसको ये बहुत ही कष्टदायक होता है और अज्ञान से भरे होता है। इनको कुछ पता नहीं होता है और हमेशा भय, ठंड, सर्दी, इस तरह के दुखों में ये जीता है। और मनुष्यों द्वारा आप देखते हैं कि मनुष्यों द्वारा कितना लाखों की संख्या में इसका वध किया जाता है, काटा जाता है और इसको खाया जाता है। कितना हमारे इंडस्ट्रीज़ में कॉस्मेटिक से लेके, डेयरी से लेके, मीट इंडस्ट्री से लेके कितने पशुओं के ऊपर अत्याचार होता है। तो ये सब हम इसको रियलाइज़ करते हैं जब हम देखते हैं, ये सब होता है कर्म फल का होता है। कर्म फल के कारण जो है ये चीज़ें भुगतना होता है। इस योनि में पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े जितना भी पृथ्वी में है, पल पल में के पैदा होता है, पल में मर जाता है। किसी के जीवन 1 दिन, किसी की 2 दिन, किसी के 1 हफ्ता, 20-25 वर्षों से ज़्यादा मैक्सिमम का नहीं होता। कुछ जानवरों को छोड़ के, हम कछुआ हो गया, घोड़े हो गया, इस तरह के पशुओं को छोड़ के बाकियों का जीवन बहुत ही छोटा होता है। तो ये बहुत कष्टदायी योनि है, बहुत कष्टदायी लोक है। और पांचवा जो लोक है, पांचवा जो गति है, उसको प्रेत योनि या प्रेत गति कहा जाता है, जिसको हिदक और इंग्लिश में हंगर घोस्ट इस तरह बोला जाता है। ये जो लोक है, ये अत्यधिक दुख भरे होते हैं, हमेशा भूखे और प्यासे रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनके पेट जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं और जो इनके जो गले होते हैं, जहाँ से भोजन नली होता है, ये सुई के नोक के बराबर होता है। और जितने खाए जाएँ, जितना खाए जो है भूख जो कभी नहीं मिटते हैं। और जो है जब प्यास लगते हैं, जितना भी पानी पिए, क्योंकि भोजन नली जो है बहुत छोटे होते हैं, पेट बहुत बड़े होते हैं और प्यास इतना अत्यधिक होता है कि कंटिन्यू कितना भी पी लें, इनकी प्यास जो है ख़त्म ही नहीं हो। ये हमेशा भूख और प्यास से तड़पते रहते हैं। और हम सब जानते हैं कि प्रेत की जो है वर्णन है हमारे सब ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में बड़े अच्छी तरह मिलता है। ये जो है आध्यात्मिक लोभ, आध्यात्मिक आसक्ति का फल होता है। इस योनि में कौन पैदा होता है? जो अंतहीन जीवन भर पाने की इच्छा रखता है, लोगों की धन दौलत, लोगों की पैसे, लोगों की इच्छा, मतलब लूट खसोट जो भी है वो करते हैं और अपने पास पैसे जमा होता है, लेकिन उन पैसे, उन संपत्ति, उन का भोग नहीं करते हैं, ना ही लोगों में दान देते हैं और इकट्ठे ही करके रखते हैं, अपने पास इकट्ठे करके रखते हैं और छुपा के रखते हैं। ऐसे लोग इस प्रेत लोक में जन्म लेते हैं और हमेशा ये अतृप्त रहता है। तृष्णा, भूख, प्यास और शरीर जो है सूक्ष्म होता है, अत्यधिक दुख, अभाव की अवस्था, हमेशा निरंतर भूख और प्यास इनमें लगे रहते हैं। तो ये जो है हमारी जो मनुष्य लोक में जब हम है, तो हम जब अत्यधिक लालच करते हैं, दूसरों की धन संपत्ति के ऊपर हम नज़र रखते हैं, दूसरों के धन संपत्ति छीनता है, तो और जो संपत्ति हमारे पास है उसका हम खुद भोग नहीं करते और दूसरों को भोग करने नहीं देते हैं, न ही परिवार में, न ही बच्चों में, न ही फैमिली में इसका भोग करने देते हैं, तो न ही समाज में देते हैं। तो इसके कारण ये जो है प्रेत लोक में जन्म लेते हैं और कभी अंतहीन, कभी ख़त्म ना होने वाले भूख और प्यास से हम लोग तड़पते रहते हैं। जब तक हमारा कर्म का विपाक हो जाता है, कर्म का फल ख़त्म नहीं होता है, क्षय नहीं हो जाता है, तब तक हम इस प्रेत योनि में हम तड़पते रहते हैं, कष्ट को सहन करते रहते हैं। जब हमारा अकुशल कर्म, पाप जो है ख़त्म होता है, तो अपने कर्म, दूसरे कर्म के हिसाब से वो फिर अगले योनियों में, अगले गतियों में जन्म लेते हैं। अंतिम और छठा लोक जो है नर्क लोक कहा जाता है, जिसको नेलवा या हेल कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो
लोक है वो बहुत ही इसमें जो प्राणी होता है वो जो अत्यधिक ठंड और अत्यधिक गर्मी से कष्ट को सहन करता है। और ये जो है एक तरफ हम कह सकते हैं कि यातना का क्षेत्र होता है, निरंतर दुख और पीड़ा को सहन करता है और अंधकार और हमेशा अंधकार और लंबी कष्ट को सहन करता है। इस योनि में कौन जन्म लेता है? हम जब मनुष्य लोक में प्राणी हिंसा करते हैं, अत्यधिक क्रूरतम हम जो है कर्म करते हैं और जो दूसरों को बहुत सारे दुख देते हैं, उस दुख के कारण जो है हम इस नर्क लोक में जन्म लेते हैं। हम देखते हैं कि आम भाषाओं में भी और आम बोलचाल में भी और आम जीवन में भी हम किसी को कोई कष्ट हो, बहुत ही जिसकी जीवन दुर्दशा बहुत ही खराब हो, तो हम कहते हैं कि इसका जीवन जो है नर्क का जीवन है, इसका जीवन जो है बहुत कष्टदायक है। इसी उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि नर्क का जीवन कितना कष्ट होता है। जो मनुष्य एक दूसरे को मारता है, जो हम प्राणियों के का हिंसा करता है, उसका परिणाम है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये ध्यान देने की बात यह है कि हम मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन को हम इस तरह जिए कि ताकि इन गतियों में हमें जाना ना पड़े। और चाहे देवलोक हो, असुर लोक हो, तिर्यक लोक हो, नरक लोक हो, जो भी लोक हो, हम इनमें जाता है तो कष्ट को ही भोगता है। देवलोक में सुख ही सुख भोगता है, लेकिन लास्ट जो हमें जो शांति चाहिए, जो सुख चाहिए, वो किसी भी लोक में नहीं मिलता। लेकिन जो हमारा मनुष्य लोक है, ये एक तरह से प्रयोगशाला है, ब्रह्मांड की ये एक प्रयोगशाला है, इन लोगों का एक प्रयोगशाला है। हम यहाँ ध्यान के माध्यम से, अच्छे कर्म के माध्यम से, शील के माध्यम से, दान पुण्य के माध्यम से जो है निर्वाण और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जब भारतीय दर्शन ये बोलते हैं कि जब हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं, तो हम जीवन के मरण जो भव चक्कर है, मरण और जो दोबारा हम पैदा होता है, वो दुख का जो है भव चक्कर की जो दुख और सुख की जो चक्कर है, उससे हमको छुटकारा मिलता है। और वो छुटकारा जो है मनुष्य जीवन के माध्यम से ही संभव है। और मनुष्य जीवन जब हमें मिला है तो इसका सही उपयोग करें। और ठीक है, हमारे दैनिक जीवन की कई मुश्किलें हैं, उन मुश्किलातों में कुछ समय निकाल के हम ध्यान हो गया, योग हो गया और दान दक्षिणा हो गया, शील हो गया, इनका पालन करना चाहिए। जो रत्न हमें मिला है उस जीवन को सही मायने में प्रयोग करते हुए मोक्ष और निर्वाण को प्राप्त हो, ऐसा भारतीय दर्शन का मूल है। भारतीय दर्शन का मूल ये है कि हमें जो है एक दिन मोक्ष प्राप्त करना है और निर्वाण को प्राप्त करना है। यही भारतीय दर्शन का मनुष्य के लिए यही एक संदेश है, यही एक पाठ है, यही एक पाठशाला है। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये जो वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे। लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।